25 जून को चौरई में आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने स्टेडियम ग्राउंड में एकत्रित होकर पुलिस थाने तक रैली निकालकर थाने के सामने धरना दिया। आपको बता दें कि यह मामला 3 जून को ग्राम ग्रेटिया थाना चौरई क्षेत्र में 4 महीने की गर्भवती आदिवासी महिला से मामूली कचरा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें आरोपी राधेश्याम रघुवंशी ने महिला के ऊपर प्राणघात हमला किया, जिससे महिला को गंभीर चोट आई थी। यह घटना 4 साल की बेटी के सामने हुई। परिजनों ने बीच बचाव कर महिला को बचाया। 15 दिन अस्पताल में भर्ती रही आदिवासी महिला। वही समाज के लोगों ने पुलिस थाना प्रभारी से कहा कि आपने जो धारा लगाए है उनके बारे में आदिवासी समाज को समझाएं और संतुष्ट करके आंदोलन समाप्त कराएं। पुलिस प्रशासन एसटीएससी सहित अन्य धाराओं को मौखिक रूप से आदिवासियों को समझाने में नाकाम रही। परिजनों ने बताया कि घटना 3 जून की है। आज 25 जून है। पूरे 23 दिन में आरोपी को 2 बार गिरफ्तार करके वापस छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने हेराफेरी करते हुए सामान्य धाराओं में मामला कायम किया था और आरोपी बाहर निकलकर फिर से धमकी देकर जाता है, जिससे समाज आक्रोशित है। आदिवासी समाज ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि चांद और चौरई थाना नेताओं और पटेलों की गुलामी में लीन है। यहाँ प्रशासन इसी तरह से एकपक्षीय कार्यवाही करके अमीरों पैसे वालों का संरक्षण करती है, इसीलिए हमें इस थाना में विश्वास नहीं है। पुलिस प्रशासन के सामने गेट में ही देवराबेन भलावी ने ज्ञापन फाड़ा। आदिवासी समाज और परिजनों की ज्ञापन के माध्यम से मांग थी कि आरोपी के ऊपर 307 धारा लगाकर गिरफ्तार करे। इस आंदोलन में आदिवासी समाज के कई वरिष्ठ लोग शामिल हुए। साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष देवराबेन भलावी, भाजपा से वीरपाल ईवनाती मौजूद रहे। आगामी 15 जुलाई को समस्त आदिवासी समाज चौरई में आदिवासी महापंचायत करके थाना में तालाबंदी करेगा और आदिवासियों की सुनवाई हेतु अजाक थाना में अतिरिक्त सेल की गठन की मांग करेगा, जिससे आदिवासी संबंधित प्रत्येक मामले में धांधलियों से बचा जा सके। ये सच्चा मांग को लेकर ज्ञापन देना है। ये थाना चौरई का ग्रेटिया गाँव है, यहाँ पर एक महिला के मारपीट का मामला सामने आया था और जिसमें त्वरित रूप से थाना में एफआईआर की गई थी और प्रतिबंधक कार्रवाई की गई थी और उसमें कुछ उनकी मांगे थी कि कुछ धाराएं बढ़ाई जाएं। तो उस संबंध में हमने बताया कि वही मेडिकल रिपोर्ट जो भी आया उस पर क्वेरी कराई जाएगी और विधिवत रूप से उसमें जो भी बाद में रिपोर्ट आई धारा बढ़ाई जाएगी। धारा बढ़ाने की या कम करने की कार्रवाई मेडिकल या बाद में वो भी कम तो करेंगे। किस मांगों को लेकर बैठे थे सर? धारा 307 को बोल रहे थे वो कि धारा 307 बढ़ाई जाए या फिर भी गिरफ्तारी की जाए। तो जिस धाराओं में अभी कायमी हुई उसमें हमने जो कार्रवाई होती है विधिपूर्वक वो की है और मेडिकल में हमने क्वेरी भी कराई, उसमें जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर आगे और कार्रवाई होगी? हाँ, जैसा भी अभी मामला योजना में उसमें जो भी अभी और तथ्य है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को क्या आश्वासन दिए जाते हैं? आश्वासन यही है कि जो विधिपूर्वक कार्रवाई हमने पहले भी की और अभी भी उसमें जो भी तथ्य है उस पर कार्रवाई करके शीघ्र हम उसमें कार्रवाई करेंगे। नहीं, हाँ बिल्कुल। घटना दिनांक के तुरंत बाद ही हमने एफआईआर भी की, जो मैं अभी बताया आपको। तत्काल एफआईआर की गई, उसमें जो तत्काल महिला को हॉस्पिटल भेजा गया था उनमें जो प्राथमिक रूप चोट थी उनके खिलाफ हमने एफआईआर की थी और अभी जो बाद में मेडिकल में हमने क्वेरी भी की, अगर कोई ऐसी चोट गंभीर चोट या कोई विशेष चोट आती है तो हम और भी कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि उनको हमने जो उसमें आरोपी था उसको हमने 151 में भी भेजा था उसमें, तो बाकी हमने कार्रवाई अभी पूरा की और आगे भी जो उसमें आएगा वो कार्रवाई की जाए। सर अपनी मांगों को लेकर वो यहाँ धरना लेकर पहुंचे हुए थे, लेकिन संतुष्ट न होने के बाद उन्होंने अपने का जो मांग का जो उसको फाड़ दिया और उसके बाद पुलिस से नाखुश होकर हाथ निकले और उग्र आंदोलन की चेतावनी देकर गए हैं। इसके बारे में क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनको भी आपने देखा होगा, मैंने 2 बार हम लोग ने बताया कि जो भी विधिपूर्वक कार्रवाई होती है वही हम करते हैं और जो उसमें अभी तक हमने वही किया है जो कि उसमें आया हुआ है और आगे भी वही जो उसमें रहेगा विधिपूर्वक वो हम करेंगे और उसी सीमा में हम कर सकते हैं। हमने सभी अपने प्रयास में जो भी उसमें था वो किया है हमने। क्या मांगों को लेकर? देखिए, आज चौरई के अंदर एक चौरई थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक गर्भवती महिला को उसकी छोटी सी बच्ची के सामने एक राधेश्याम रघुवंशी नामक एक व्यक्ति ने बहुत दर्दनाक तरीके से मारा। उसके सर पे 3 जगह चोट आई, उसका एक हाथ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर और पूरा शरीर में काला धब्बा बन गया। इतना भयानक तरीके से लात और घूंसे मारा। मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी, धारा 307 की कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने एसटीएससी एक्ट सहित हल्की धारा लगा दिया जिसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती और उसमें मामले को खत्म कर दिया गया। आज यहां पर आंदोलन किया हमने और प्रशासन से पूछा कि आपने धारा 506 आईपीसी की लगाया है, नॉर्मल धारा लगाया, आपने 307 क्यों नहीं लगाया? आप हमें धारा के बारे में बताओ। पुलिस प्रशासन ने धाराओं के बारे में नहीं बताया। हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि आप लिख के दीजिए कि आरोपी फिर से छूट गया
गया है और हमें मारने की धमकी दे रहा है और माता बहनों को मारने की धमकी दे रहा है। आप लिखते दीजिए कि वो धमकी नहीं देगा और उसकी गिरफ्तारी करेंगे और धारा 307 आईपीसी के अवैध करेंगे। तो प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा था, न उन्होंने उनके द्वारा लगाई गई धारा के बारे में बताया, न गिरफ्तारी के बारे में लिख के दे रहा है और न ही हमें कोई जवाब नहीं दिया। तो हमारे द्वारा जो आवेदन हमने ले गए थे उस आवेदन को हमने वही थाने के समक्ष फाड़ा और थाना का पैर पड़ के हमने बोला ये थाना पूरी तरीके से यहाँ के नेता नगरी और पटेलों के चंगुल में आ गया है। पिछले मामले में भी इस थाना से जो चालान है आज तक पेश नहीं हुई और ये थाना जो है पूरी तरीके से नेताओं के चंगुल में, इसलिए हमने वही ज्ञापन फाड़ के और हमने आज बहुत बड़ा आंदोलन 15 जुलाई को करने की चेतावनी दी है, जिसमें इस क्षेत्र के सांसद जो पीला गमछा डाल के संसद भवन में गए थे उनको भी आमंत्रित करेंगे, पूरे विधायकों को आमंत्रित करेंगे जो कांग्रेस से बने हैं और गोंडवाना के पूरा नेता पूरा आदिवासी समाज यहां पर एकत्रित होकर ये चौरे थाना हटाने की मांग करेंगे। या तो इस थाना को आप बड़ा रूप दीजिए, ईमानदार पुलिस प्रशासन को लाइए, अन्यथा इस थाने को हटाने की हम मांग को लेकर आप धरना प्रदर्शन करेंगे। इन मांगों को लेकर हम एकत्रित हुए थे। ऐसे सवालिया थाना प्रभारी को लेकर आप एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सम्मानीय एसपी साहब से हमें विश्वास है, एडिशनल एसपी साहब से हमें विश्वास है कि आप बाकी जगह वैधानिक काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों अक्सर कर यही चौरे थाना और वो चांद थाना क्षेत्र में ये दलित आदिवासी और पिछड़े को इतने गंदी तरीके से मारा जाता है और बार बार जो पटेल लोग हैं वो छुड़ जाते हैं और उनके कैप्चर में जाते हैं। तो एसपी साहब से कहना चाहता हूं इस थाने को आप अपने अधिकृत अपने अंतर्गत और निर्देशित करिए, ये अंतर्गत लीजिए जिसमें एक भी मामले में ऐसे समझौता ना हो और ऐसे लोगों की चटुकारिता इस थाने में बंद हो। इसके लिए हम मांग करेंगे एसपी साहब से। प्रशासन से कुछ आश्वासन नहीं है? प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं है, हमें इस थाने पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ज्ञापन नहीं देंगे। अब जब जब मामला होगा तो हम पीड़ित के यहाँ आदिवासी महापंचायत करेंगे और सीधा एसपी साहब से हम बात करेंगे और कलेक्टर साहब से बात करेंगे, थाने से नहीं करेंगे। मैं देवरावन भलाभी, आदिवासी आंदोलनकारी और आपका साथी।